हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। चलिए अब जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनमें कैटेगराइजेशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। कंटेनर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप कुछ चीज को रख सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन द 4 वे। कैसे कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है यूजिंग द वेयर। वेयर के थ्रू आप डिक्लेयर कर सकते हो, लेट के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हो और कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हो। हम इसको दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला, एक तो स्कोप के बेसिक्स पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जो अगर हम ग्लोबल स्कोप की बात करें, साथ में आपको डिफरेंस भी मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो ग्लोबल स्कोप की अगर हम बात करें, ग्लोबल और लोकल स्कोप। लोकल को हम ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एज अ कमेंट ले लेते हैं। सपोज ये इसको एज अ कमेंट लेते हैं, ग्लोबल और ग्लोबल एंड लोकल या ब्लॉक स्कोप। ये हमारे दो स्कोप के बेसिस पे आ गए। अगर हम ग्लोबल वाले की बात करें तो ग्लोबल में हमारा आता है वेर। ग्लोबल में हमारा आएगा वेर। ठीक है, और अगर हम लोकल की बात करें, लोकल या ब्लॉक लेवल की, तो इसमें हमारा आएगा लेट भी आएगा एंड कॉन्स्ट भी आएगा। कॉन्स्ट भी आएगा। ठीक है, अब सपोज मान लो आप चाहते हो कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सपोज आपने डाल दिया वेर इक्वल टू, या मैं यहाँ डाल दूं p इक्वल टू यहाँ पे आप डाल सकते हो। सपोज मैंने डाल दिया हे यूजर, हे राधा। ओके, और आपने एक डाला लेट। लेट में डाला आपने क्यू इक्वल टू हे हाय ज्योति, आपने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये आपके डिक्लेरेशन हो गई। ये ग्लोबल स्कोप हो गया, ये आपका लोकल स्कोप हो गया। और इनमें चीजें हम देख सकते हैं। सपोज आपने कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर कर दिया। कॉन्स्ट में क्या आपने सपोज ले लिया n इक्वल टू हे हे पीपल। मैं अभी बताऊंगा इनमें क्या बेसिक कैटेगराइजेशन होता है। वाई, लेट और कॉन्स्ट दोनों का हम अलग अलग डालते हैं, क्या इनकी यूटिलिटी होती है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पहले देख लिया कि हमने इसमें कैसे कैसे वेरिएबल डाल सकते हैं। हम इसमें कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। टाइप इसका ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। जैसे मैंने इसमें स्ट्रिंग डाल दिया p में, तो ये इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। इसमें हमने ये तीनों हमने स्ट्रिंग डाले। सपोज मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, लेट k इक्वल टू 1, तो ये आपका नंबर टाइप का हो गया, या फ्लोट टाइप का हो गया। जो भी आप नंबर डालना चाहो उसमें डाल सकते हो। अभी हम डेटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, हमने ये कर लिया। एक्सप्रेशंस वगैरह भी हम कवर कर सकते। सपोज आप चाहो तो इसमें कॉन्कैट कर सकते हो कि आपने डाला कॉन्स्ट s इक्वल टू डाल दिया p प्लस q। आपने यहाँ पे क्या किया, कॉन्कैटेनाइजेशन कर दिया, आपने वैल्यूज को कॉन्कैट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे हम कौन कौन से वेरिएबल को कब यूज करेंगे। पहले तो हमें हमेशा वेरिएबल को यूज करना चाहिए, गुड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और कॉन्स्ट को हमें तब यूज करना चाहिए जब आपका देखो ना तो आपको टाइप चेंज करने की जरूरत है, ना आपको वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। मतलब ये एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यू चेंज करने की कोशिश करो तो आपको एरर देगा। सपोज अभी मैं इनको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं को कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ मैं डालने वाला हूँ इन सब वेरिएबल को p q n k s। अभी हम इनको डालते हैं। ठीक है, एक बार आउटपुट हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आकर हाय अमन, हाय राधा, हाय ज्योति, हे पीपल, ये आ गया। ठीक है, अब सपोज मान लो हमें क्या करना है कि मैं इन सब के बीच में क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इन सब को हटा देता हूँ। मैं केवल n की बात कर रहा हूँ क्योंकि n है कांस्टेंट हमारा, हम इसके बारे में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी ये आ गया। अब हम चेक कर लें इसको। अभी यहाँ पे केवल हे पीपल आ रहा है, हे पीपल, हे अमन। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं
इसको डाल दूं n इक्वल टू डाल दूं ओनली है या हाई डाल दूं, ठीक है। अब जैसे कि लेट में होता है उसको इसमें हाई आ जाना चाहिए, बट क्या होगा यहाँ पे एरर दे दिया, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब हम यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते, मतलब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर, जैसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल, कॉन्स्ट इम्यूटेबल होता है, और आप लेट को तभी यूज करते हो जब आपको चाहिए होता कि आपको वैल्यू चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और वेयर को आप तब यूज करते हो जब आप चाहते हो कि आपको पुराने ब्राउजर्स को भी सपोर्ट करवाना है, मतलब आप ब्राउजर कंपैटिबिलिटी को मीट करना चाहते हो तो आपको वेयर भी यूज करना पड़ सकता है कई जगह पे। जस्ट लाइक इन अलजेब्रा वेरिएबल होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है। जस्ट लाइक इन अलजेब्रा वेरिएबल्स आर यूज्ड एज इन एक्सप्रेशन की तरह यूज किए जा सकते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर, जैसे मैंने बता दिया आपको। फिर जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर होते हैं, अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि कैसे क्या आइडेंटिफायर वर्क करता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और जो लेट और कॉन्स्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मैंने डिस्कस किया है, एक समरी के रूप में बता देता हूं कि लेट और कॉन्स्ट में बेसिकली एक स्कोप का डिफरेंस होता है। लेट कॉन्स्ट आपके ब्लॉक लेवल वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल जो आपका वेर होता है वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। लेट कॉन्स्ट में इंडिपेंडेंटली अगर डिफरेंस की बात करें तो लेट आपका म्यूटेबल होता है और कॉन्स्ट आपका इम्यूटेबल होता है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, we'll discuss operator in next part of the video, so stay tuned with us. Thank you so much.